नमस्कार साथियों। वैसे तो ये चीज सुनने में थोड़ी सी अटपटी लग सकती है कि एजीटीए की नई वैकेंसी आने जा रही है, और ऐसी अटपटी इसलिए लग सकती है क्योंकि एक एजीटीए की वैकेंसी है 2023 के पेट से आई हुई जो अभी पेंडिंग है, जिसकी डीवी अभी हुई नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा अटपटा लग सकता है कि एजीटीए की नई वैकेंसी की बात कैसे आ गई, लेकिन ये बात आई नहीं है। ये बात मतलब एक तरह से समझिए प्रक्रिया में है ना, ये चीजें हैं और प्रॉपर इसका प्रूफ है हमारे पास, इसलिए हम इसकी बात कर रहे हैं। और नई वैकेंसी की बात इसलिए भी होना जरूरी है क्योंकि जो लोग इसके एलिजिबल हैं वे लोग अपना इसके अकॉर्डिंग प्लानिंग एंड ऑल कर पाएंगे कि हाँ भाई ये वैकेंसी आने जा रही है, तो हम ऐसे ऐसे चीजों को सेट करके चल सकते हैं। सबसे पहले हम भाई आपको जो पुरानी भर्ती पेंडिंग है उसके बारे में थोड़ी सी अपडेट दे देते हैं, फिर नई भर्ती के बारे में अपडेट देंगे। पुरानी भर्ती के बारे में अपडेट यह है कि पेट 2023 के माध्यम से आई जो एजीटीए की भर्ती है इसकी डीवी पेंडिंग है। और अब आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी समझ चुका है कि भैया डीवी में बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लग रहा है ऑफलाइन डीवी कराने में, इसलिए अब इसकी डीवी ऑनलाइन होगी। सरकार की तरफ से सहमति मिल चुकी है कि भाई आप डीवी ऑनलाइन करा लीजिए। तो यूपी ट्रिपल एससी अब इसके लिए पूरा सिस्टम जो है वो डेवलप कर रहा है, और इसका सिस्टम डेवलप करने में 20 जनवरी के आसपास तक का समय जाएगा। हमने पहले भी अपडेट दिया था। और मानकर चलिए कि इस महीने आपको आयोग कम से कम 2 डीवी ऐसी है जिसकी डेट के लिए नोटिस देगा, है ना। यह लगभग तय है कि एक एजीटीए की और एक वीपीओ की, इन दोनों एग्जाम की डीवी के लिए नोटिस इस महीने देखने को आपको मिल सकती है। फरवरी लास्ट तक या फरवरी लास्ट तक दोनों में से एक डीवी, और 15 मार्च तक दोनों ही डीवी आपकी कंप्लीट होती नजर आएगी, वीपीओ की भी और एजीटीए की भी। दोनों में से एक फरवरी लास्ट तक और दूसरी 15 मार्च तक आपको देखने को मिल सकती है। मतलब अब ऑनलाइन डीवी के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि और भी डीवी है जो पेंडिंग है, तो आयोग थोड़ा इसमें तेजी लाना चाहता है। और इधर जूनियर असिस्टेंट 5512 का रिजल्ट भी है ना, टाइपिंग का रिजल्ट इस महीने आने की उम्मीद है, तो उसकी भी फिर डीवी लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो बहुत सारी डीवीज इस तरह से हो जाएंगी, बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे, तो ऑनलाइन डीवी होगी। फिलहाल ये डीवी का कट ऑफ था। आपको याद है डीवी के लिए इस कट ऑफ पर बच्चों को बुलाया गया है, और आप ये भी जानते हैं कि इस कट ऑफ से तकरीबन 30 नंबर के आसपास का उछाल देखने को मिल सकता है अगर हम जनरल की बात करें, ओबीसी की बात करें। तो अगर हम जनरल की बात करें तो भैया 50 के आसपास तक कट ऑफ इसकी जा सकती है, ये आप सबको अंदाजा है। और यूपी ट्रिपल एससी है तो कट ऑफ आजकल ज्यादा ही, हर एग्जाम में जितने भी रिजल्ट आ रहे हैं उसमें ज्यादा ही जाती है, तो इसमें भी कम जाने की उम्मीद तो नहीं कर सकते बहुत। ठीक है ना। हालांकि पेपर ठीक ठाक टफ था और बहुत सारे क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी थे। ठीक है। अच्छा भाई, अब हम बात करते हैं नई एजीटीए की वैकेंसी की। तो इसके संदर्भ में कितने पद हो सकते हैं, योग्यता, आयु, सिलेबस, पैटर्न, पेट, इन सब पर बात करेंगे। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि ये हमारे पास एक आरटीआई रिप्लाई है, और इस आरटीआई रिप्लाई में प्रॉपर, ठीक है, और ये आरटीआई रिप्लाई कब का है, ये भैया आरटीआई रिप्लाई 6 फरवरी 2025 का है। ठीक है, तो प्रॉपर यहां पर आप देखेंगे इस आरटीआई रिप्लाई के माध्यम से कि 2290 पद रिक्त हैं। 2290 पदों का अध्याचन है भैया, यहां पर प्रॉपर ये अध्याचन की बात है, रिक्त भी वाली बात नहीं है। रिक्त तो है ही, ठीक है, लेकिन प्रॉपर अध्याचन भी आयोग के पास है। यूपी ट्रिपल एससी के पास इसका अध्याचन पहुंच चुका है, मतलब ये वैकेंसी देनी ही देनी है। अध्याचन का मतलब है कि आयोग को कह दिया गया है विभाग की तरफ से कि भाई आप ये प्रक्रिया आगे बढ़ाइए। अब आयोग अपने अकॉर्डिंग इसको लेकर चलेगा। तो जो विभिन्न वैकेंसीज आनी है, जैसे एएसओ की, लोअर की या और अन्य वैकेंसीज, तो आप देख पाएंगे कि एक एजीटीए की भी वैकेंसी है जिसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है इस महीने या अगले महीने। इस महीने की उम्मीद थोड़ी सी कम लग रही है। इस महीने की जो उम्मीद है वो लोअर की और आबकारी सिपाही की ज्यादा है, एजीटीए की कम है, वो अगले महीने की उम्मीद कर सकते हैं। वैकेंसीज हालांकि 1 बाई 1 आनी ही है। अब सबसे पहले अर्हता की बात कर लेते हैं। तो पिछली बार जो एजीटीए का नोटिफिकेशन आया था उसके हिसाब से ही अर्हता की बात करें अगर हम, तो आप देखेंगे कि सिंपली इसमें क्या चाहिए होता है, ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर से हो, है ना। ग्रेजुएशन आपका किससे हो, एग्रीकल्चर से हो। ठीक है, यहां पर दिया है कि कृषि में स्नातक, ठीक है, कृषि में स्नातक उपाधि होनी चाहिए, या क्या होना चाहिए, या कृषि में स्नातक उपाधि के समकक्ष, जैसे कि बीएससी ऑनर्स, है ना, कृषि से हो, बीएससी कृषि से हो ऑनर्स, बीएससी उद्यान हो या फिर बीएससी ऑनर्स उद्यान हो, या बीएससी फॉरेस्ट्री हो या फिर बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री हो, या बीटेक कृषि अभियंत्रण हो, या कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त बीएससी गृह विज्ञान कम्युनिटी साइंस में 4 वर्षीय उपाधि प्राप्त होना आवश्यक है। मतलब सामान्यतः आप ये समझिए कि या तो
एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन हो या तो इनमें से कोई डिग्री आपके पास हो। ठीक है भाई, तो ये हो गई आपकी अर्हता। अब अगर हम आयु की बात करें तो भैया वही है कि मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 40 साल। ठीक है, तो 21 मिनिमम है, 40 मैक्सिमम है, बाकी कैटेगरी वाइज आपको ठीक है छूट इसमें मिलती है। अगर हम बात करते हैं साथियों सिलेबस की, तो आप सिलेबस देख सकते हैं कि भाई 20 क्वेश्चन यूपी जी के लगभग सारे एग्जाम में आता है, यूपी ट्रिपल एससी के 15 क्वेश्चन कंप्यूटर, उसके अलावा जो 65 क्वेश्चन बच रहा है वो कृषि से संबंधित है कहीं ना कहीं, जैसे फसल विज्ञान है ना, जैव तकनीकी है, पादप प्रजनन है, मृदा एवं जल प्रबंधन है, कृषि प्रसार है, कृषि अर्थशास्त्र है, पशुपालन है, दुग्ध विज्ञान है, ये सब चीजें हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के बनते हैं और ये 100 क्वेश्चन 120 मिनट में करने होते हैं, साथ में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, ये सिलेबस प्रॉपर दे रखा है, हालांकि इस बार आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आए थे। ठीक है, हाँ, तो वो तो अब क्या करें, आयोग की मनमानी है। एएनएम में देखिए कितना आउट ऑफ सिलेबस दिया। चयन का आधार क्या होता है भाई, चयन का आधार यही है कि भाई जब जो इस बार वैकेंसी आएगी तो ये पेट 2025 के माध्यम से होगी। अब पेट 2025 के माध्यम से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, पहले एक बार सभी से फॉर्म भरवाया जाएगा, फिर पेट 2025 के माध्यम से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। मानकर चलिए कि सभी लोग शॉर्टलिस्ट कर लिए जाते हैं। सभी लोग शॉर्टलिस्ट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि भैया जितनी वैकेंसी होती है उसका 35 से 40 गुना तक बुलाते हैं, और ये चूंकि एलिजिबल स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाली वैकेंसी है, इस वजह से इसमें क्या होता है कि बच्चे कम मिलते हैं। तो ये चीज इसमें देखने को मिलती है कि भैया पेट में आपके 0+ भी हैं तो भी आपको बुला लिया जाता है, शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं। उसके बाद आपका पेपर होता है, पेपर होने के बाद एक कट ऑफ सेट होती है डीवी के लिए, फिर आप डीवी कराते हैं और ज्वाइनिंग मिल जाती है। ये प्रक्रिया इसमें देखने को मिलती है। अब एक चीज ये है कि आप कहेंगे कि सर अभी हम क्या करें, है ना, चलिए एजीटीए की वैकेंसी जब आएगी तब आएगी। अब आप में से जो लोग एलिजिबल हैं उन्हें क्या करना चाहिए, जो लोग एलिजिबल हैं उनको इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत पढ़ाई करनी शुरू कर देनी चाहिए। अब जो लोग आप में से एलिजिबल हैं एजीटीए के लिए, ऐसा तो नहीं केवल एजीटीए ही देंगे, और भी चीजें देंगे। ठीक है, तो आप जैसे कंप्यूटर का जो सिलेबस है इसको पढ़ते रहिए। ठीक है, यूपीजीके का जो सिलेबस है इसको पढ़ते रहिए, या इसका जो अदर सिलेबस है उसको पढ़ते रहिए, नहीं ज्यादा तो कम से कम इसका पीवाईक्यू पढ़ते रहिए। आपको यूपीजीके का पीवाईक्यू, ठीक है, कंप्यूटर का पीवाईक्यू, ये पढ़ते रहना चाहिए कम से कम, और वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे क्या भैया, जीएस बाई वीके सर, टेलीग्राम पर जाकर आपने सर्च किया जीएस बाई वीके सर, आपने ज्वाइन कर लिया, और इस टेलीग्राम ग्रुप के फाइल वाले सेक्शन पर जाएंगे तो वहां पर बहुत सारी पीडीएफ होगी, थोड़ा सा सर्च करेंगे तो यूपीजीके पीवाईक्यू और कंप्यूटर पीवाईक्यू का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, और प्रॉपर उसको डाउनलोड करके प्रिंट करा के जैसे मन करे वैसे पढ़िए, तो एक आइडिया लेते रहिए कि कैसे क्या चीजें होती हैं। बाकी आशा करते हैं कि आपके लिए जानकारी उपयोगी साबित होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। सभी का जुड़ने के लिए आभार, धन्यवाद।